रमेश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय और देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। 8 मई को राहुल गांधी ने कहा कि हमें लॉकडाउन हटाने का रास्ता तलाशना चाहिए। फिर 26 मई को राहुल गांधी बोले कि हम दुनिया में इकलौते ऐसे देश हैं जहां कोरोना बढ़ रहा है और हम लॉकडाउन हटा रहे हैं। याद करिए 8 मई को क्या बोला और 26 मई को क्या बोला। नोट करिए इन 2 तारीखों को। कई बार राहुल गांधी ने लॉकडाउन को नाकाम बताया, लेकिन खुद कांग्रेस शासित राज्य इसका समर्थन करते रहे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज का भी मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के आनंद शर्मा उसकी तारीफ कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या वाकई राहुल गांधी कंफ्यूज हो गए हैं या उनको कंफ्यूज सिर्फ बताया जा रहा है? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए एक किताब जारी की, जिसका शीर्षक है कंफ्यूज्ड मैन कंफ्यूज्ड पार्टी। यानी राहुल गांधी कंफ्यूज्ड मैन है और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड पार्टी है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल संकट के समय राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो गलत तथ्य और झूठी खबरें फैला रहे हैं, यानी फेक न्यूज फैला रहे हैं और नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उधर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी बीजेपी की तरह हवाई बातें नहीं करते, वो जमीनी काम करते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे निष्पक्ष बहस, सबसे बड़े पैनल के साथ। कंफ्यूजन के वायरस में फंसी कांग्रेस, आज देश की सबसे बड़ी सियासी बहस इसी पर। ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। राहुल गांधी इज ट्राइंग टू मिसलीड द नेशन। पहला वार, कंफ्यूज्ड मैन कंफ्यूज्ड पार्टी। दूसरा वार, नकारात्मकता फैलाना। तीसरा वार, संकट के समय राष्ट्र के खिलाफ काम करना। चौथा वार, झूठा श्रेय लेना। पांचवा वार, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। छठा बार, गलत तथ्य और झूठी खबरें फैलाना। कोरोना पर छिड़े सियासी संग्राम में ये राहुल गांधी पर बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। राहुल गांधी को कंफ्यूज्ड मैन और उनकी पार्टी को कंफ्यूज्ड पार्टी बताते हुए बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर राहुल गांधी की किस बात को सच माना जाए। वो कहते हैं कि लॉकडाउन का फायदा नहीं हुआ, और जबकि खुद कांग्रेस शासित राज्यों में भी लगातार लॉकडाउन जारी रहा। बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा कि पीएम मोदी हर फैसले से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की अब तक 5 बार बैठक हो चुकी है। ऐसे में अगर राहुल गांधी के पास कोई एग्जिट प्लान है तो वो पहले कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करवाएं। उधर कांग्रेस राहुल पर बीजेपी के वार से तिलमिला गई है। राहुल गांधी जी ने सिर्फ बंद कमरे में पार्टी के लोगों से आपस में बात नहीं करी है, उन्होंने एक्सपर्ट से बात करके उनसे जानने की कोशिश करी है कि क्या स्थिति है, क्या उसका समाधान है और भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे लागू किया जा सकता है। वैसे ये भी सच है कि लॉकडाउन पर राहुल के विचार हमेशा बदलते रहे हैं। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं, उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है एक प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है।
तो सवाल है कि क्या इस कोरोना काल में कांग्रेस वाकई कंफ्यूज्ड हो गई है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कंफ्यूजन के वायरस में फंसी कांग्रेस। और आज हम टीम बीजेपी और टीम कांग्रेस के साथ इस बहस के मैदान में उतरेंगे, लेकिन पहले विश्लेषण का दौर। कंफ्यूजन के वायरस का विश्लेषण। यह कंफ्यूजन का वायरस किसी के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। घर में भी अगर कंफ्यूजन हो तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। अपनी कई बार घर के डेली मर्रा की चीजों से आप कंपेयर करके देखिए। ये तो देश और मुल्क की बात है। लॉकडाउन पर दिख चुका है राहुल गांधी का कंफ्यूजन। 8 मई को कुछ बोला, 26 मई को कुछ बोला। दोनों तथ्य आपके सामने हैं। राहुल बोले वायनाड मॉडल सुपरहिट, लेकिन वायनाड तो हॉटस्पॉट निकला है। तो सुपरहिट मॉडल किसको माना जाएगा? वायनाड को, जिससे कि पूरा देश हॉटस्पॉट बन जाए? ये क्वेश्चन मार्क है। श्रमिक ट्रेनों में किराया वसूलने का आरोप लगाया गया, जो कि गलत निकला। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की हैसियत पर भी कंफ्यूजन है। कहा गया कि की स्टेक होल्डर नहीं है हम, यानी की डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन मेकर और की डिसीजन मेकर में क्या फर्क होता है? कंफ्यूजन इस पर है। क्या राहुल को टारगेट करके बीजेपी अपना सियासी हित साध रही है? राहुल गांधी का कंफ्यूजन अगर सामने रखेगी तो कोरोना की लड़ाई में भारत को इस पर कुछ फायदा होगा? ये बीजेपी से सवाल होगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज टीम बीजेपी है और टीम कांग्रेस है। टीम बीजेपी के पहले सदस्य हैं बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, उनका अभिनंदन है। और साथ ही AK वाजपेयी, जो कि एनडीए के पार्टनर हैं, एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं। और टीम कांग्रेस का हिस्सा है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे, लखनऊ से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रहे। और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं चाहता हूं इस बहस को सार्थक बनाया जाए और पूर्ण रूप से करा जाए। मैं इस बहस की शुरुआत कांग्रेस से ही करता हूं। और आचार्य जी, सबसे पहले आप ही से सवाल पूछता हूं। ये कंफ्यूजन राहुल गांधी को है या बीजेपी दिखा रही है? क्योंकि ऑड डे में राहुल कुछ बोलते हैं, इवन डे में कुछ बोल देते हैं। देखिए अमित जी, गंभीरता के साथ आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है और हम आभारी हैं आपके कि इस बहस को आज राष्ट्रीय स्तर पे आप लेके आए हैं, जो देश के कोने कोने में चल रही है। आपने कहा कि कंफ्यूज कौन है। अब मुझे आप बताइए कि इस देश के अंदर जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक क्या ऐसी कहीं आपने घटना देखी है, जिक्र सुना है कि हवाई जहाज़ से लेके रेल, बस सब भटक रहे हों? हवाई जहाज़ कब चलेंगे इसका पता नहीं। चलाए तो 82 फ्लाइट रद्द हो गई। क्या इसमें राहुल गांधी का दोष है? रेलें चलाई नहीं। हज़ारों नहीं, लाखों करोड़ों मजदूर इस देश ने देखे, दुनिया ने देखे। लॉकडाउन हुआ, सबने स्वागत किया। क्या लॉकडाउन जब किया तो 4 घंटे का सिर्फ समय दिया प्रधानमंत्री जी ने और ये कहा कि साहब आज 12 बजे के बाद देश बंद, लॉकडाउन। तो क्या 4 घंटे में मजदूर अपने अपने जगह जहां थे वहां से अपने अपने घरों पहुंच जाएंगे? प्रधानमंत्री जी को नहीं पता था। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबने माना। क्या ये राहुल गांधी की कंफ्यूजन की वजह से हुआ? तीसरा, 1000 जी जी आचार्य जी, लगभग आपने 1 मिनट बोला। आचार्य जी 1 सेकंड, आचार्य जी 1 सेकंड, फैसला नहीं लिया गया जी। आचार्य जी 1 सेकंड, आचार्य जी 1 सेकंड। ना, आपने बोला बीजेपी कंफ्यूज है। आपने बोला प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की अनाउंसमेंट करी थी, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जो जहां है वहीं रहे। और आपको, आपकी जानकारी में होगा, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, कि प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट से पहले कितने राज्यों ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था जो बीजेपी शासित नहीं थे? कितने राज्य थे? आप बताएं या मैं बताऊंगा, या जनता ट्वीट करके बताए लाइव इस समय? अमीश देवगन जी, ये देश की जनता ने देश की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया था। प्रधानमंत्री जी ने आकर के घोषणा की कि देश में लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की। अब सवाल इस बात का है, अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में लॉकडाउन का फैसला किस राज्य ने करा, ये भी बताइए ना जनता को। आपने बोला 4 घंटे में घोषणा कर दी, ना उस 4 घंटे से पहले कितने राज्यों ने घोषणा कर दी थी, वो बताइए आप जनता को। फिर कंफ्यूजन में आप फंस रहे हैं। आप तो कंफ्यूज नहीं है। देवगन जी,
अमीश देवगन जी कंफ्यूजन में कोई नहीं फंस रहा। कंफ्यूजन में पूरे देश को सरकार ने फांस रखा है और बीजेपी पार्टी ने फांस रखा है और कुछ मीडिया ने फांस रखा है। क्या इस देश में नहीं इस देश में 40 मीडिया ने ट्रेनें कैसे भटक फांस जाती रखा है हैं, कंफ्यूजन के अंदर में है नहीं 40 राहुल गांधी ट्रेनें कोई बाइट दे, मीडिया दिखा दे तो मीडिया ने फांस रखा है उसको। ट्रेन जानी थी गोरखपुर, पहुंच गई उड़ीसा, ये कांग्रेस का कंफ्यूजन है? अरे भाई ये देश के सामने आप ये बता दीजिएगा। संबित जी इसमें हैं, पैनल में हैं, संबित जी बताएं देश को कि भाई हमारी गलती हो गई है कुछ। फिर मैं गौरव वल्लभ आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर संबित पात्रा, आप लोग राहुल गांधी को कंफ्यूज इसलिए दिखाना चाहते हैं इससे आपका कंफ्यूजन छुप पाए, ये कांग्रेस का आरोप है। और राहुल गांधी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, उन्होंने आपको बैकफुट पे डाला हुआ है, ऐसा कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि पानी भर रही है मोदी सरकार राहुल गांधी के आगे, इसलिए उन पे कंफ्यूजन का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी कितने ज्यादा सुलझे हुए हैं और कितने नॉन कन्फ्यूज्ड हैं, ये तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ही मालूम पड़ रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कहते हैं कि ये लॉकडाउन कोई डिफीट नहीं करने वाला है, ये लॉकडाउन किसी पर्पस का नहीं है, हमने क्यों लॉकडाउन किया हुआ है। और दूसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अच्छा ये लॉकडाउन क्यों हटा रहे हैं। एक बार वो कहते हैं कि अरे ये जहान को बचाना है, इकोनॉमी को बचाना है, आप सब कुछ खोल क्यों नहीं रहे हैं, इस प्रकार से तो जहान बर्बाद हो जाएगा। और जैसे ही खोलना चालू करते हैं, अच्छा ये खोल दिया, ये तो बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं, जहाज उड़ाओ तो मुश्किल, जहाज ना उड़ाओ तो मुश्किल, आप अगर ट्रेन चलाओ तो मुश्किल, ट्रेन ना चलाओ तो राहुल गांधी को मुश्किल। देखिए, सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी से कल जब एक पत्रकार ने पूछा कि महाराष्ट्र तो आपकी सत्ता है, महाराष्ट्र में आपकी एक मिलित सत्ता है, उसमें आपका क्या कहना है, तो राहुल गांधी जी ने कहा देखिए वहां तो हम सपोर्टिंग रोल में है, वहां हम निर्णायक भूमिका में नहीं है, हम केवल सपोर्टिंग रोल में। और अगले दिन अर्थात आज उन्होंने क्या ट्वीट किया है, उतना पोर्शन एडिट करके हटा दिया और कहते हैं ये सब मीडिया वाले पेड हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं। कौन सी झूठी बातें? आपने वहां से 30 सेकंड हटा दिया, जो आपने कहा था कि हम केवल सपोर्टिंग रोल में हैं। मैं राहुल जी से पूछता हूं, आप अगर कंफ्यूज्ड नहीं हैं, आप अगर महाराष्ट्र जैसे राज्य में केवल सपोर्टिंग रोल में हैं, तो केवल बाहर से सपोर्ट करिए। आप फिर अपने मंत्रियों को 12 मंत्री वहां बैठे हुए हैं, उनको हटा लीजिए। इसमें किसी प्रकार का नॉन कंफ्यूजन है क्या? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। देखिए, बाकी जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी, इस पूरे महात्रासदी में मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि इस पेंडेमिक को उन्होंने अपना री-लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल किया है। ये लॉन्च नहीं हो सकते हैं, फ्यूल खत्म हो गया है, कितना भी कोशिश कर ले रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकता। गौरव वल्लभ बराबर की टक्कर है, दूसरी तरफ एक तरफ संबित पात्रा, आचार्य प्रमोद कृष्णम है, और तो दूसरी तरफ गौरव वल्लभ है और एक के बाद पई है। गौरव भाई, मैं आपके पास आता हूं, ये कंफ्यूजन और कंफ्यूज्ड पार्टी आपके साथ क्यों बार बार जुड़ जाता है? राहुल गांधी बाइट कुछ देते हैं, उस 30 सेकंड को एडिट कर देते हैं, ये हम सबने कल देखा, और फिर वो ब्लेम पूरा मीडिया पे लगा देते हैं। मीडिया तो वही दिखाएगा ना जी जो बोलेंगे, हम कुछ अपने आप से तो राहुल गांधी को क्रिएट नहीं कर देंगे। और दूसरी बात, जहां तक कंफ्यूजन का बात है, ये क्यों आप पर आरोप मढ़ा जा रहा है? अमीश भाई जी, राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को सबसे पहला ट्वीट करा और सरकार को कोरोना आपदा से चेताया। क्या ये कंफ्यूजन था? क्यों कंफ्यूजन तो ये था सरकार के कि अभी नमस्ते ट्रंप का एहसान चुकाएं, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिराएं, ये लिट्टी चोखे का खाने का फोटो अपॉर्चुनिटी करें क्योंकि बिहार चुनाव आ रहे हैं, वो कंफ्यूजन। फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई पॉज वॉज नहीं है, 21 दिन की लड़ाई है, 21 दिन में संक्रमण की चेन टूट जाएगी। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 21 दिन में नहीं 19 दिन और जोड़ रहे हैं। क्या ये कंफ्यूजन राहुल गांधी जी का था? फिर 19 दिन में नहीं हुआ, 2 सप्ताह और जोड़ दिया। क्या ये कंफ्यूजन राहुल गांधी जी का था? फिर 2 सप्ताह में नहीं हुआ, 2 सप्ताह और जोड़ दिया। क्या ये कंफ्यूजन राहुल गांधी जी का था? आज हालात ये है कि 7,000 से ज्यादा संक्रमण प्रतिदिन भारत में बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हो हमने विजय पाली, कंफ्यूजन नहीं है। हम कह रहे हैं भाई आपका प्लान क्या है? आप 31 गौरव एक एक करके बात करते हैं। गौरव एक एक करके बात करते हैं। गौरव, आपने बोला कि राहुल गांधी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। राहुल गांधी ने बोला वायनाड मॉडल जो है वो सुपरहिट है, लेकिन वायनाड तो हॉटस्पॉट है। 8 मई को उन्होंने क्या बोला और उसके बाद उन्होंने 26 मई को क्या बोला? आपके सामने दोनों चीजें हैं, बताइए क्या कहेंगे?
उनकी बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, वो ये 8 कह मई रहे को हैं बोला कि हमें भाई लॉकडाउन हटाना आपने चाहिए, 26 मई को उन्होंने बोला कि हम दुनिया में इकलौते ऐसे देश है जो अमीश लॉकडाउन भाई, हटा रहे हैं जब कोरोना बढ़ रहा है। नहीं तो फिर अमीश उनकी भाई, कौन सी बात को सही माने, 8 मई अमीश वाली, भाई, 26 मई वाली? ऑड डे उन्होंने कुछ ये और, कहा, इवन डे कुछ और। उन्होंने ये कहा अमीश भाई, ऑड इवन तो कौन चलाते हैं आपको पता है, और उनको पीछे से सपोर्ट करने वाले यहाँ पैनल पे भी बैठे हैं। मैं ये लेकिन कहना सपोर्ट आपने चाहता करी हूँ, थी दिल्ली में उनकी प्लीज सरकार प्लीज बनाने आप के लिए। अमीश भाई बराबर का समय दीजिए सर, आप सवाल पूछे तो अपॉर्चुनिटी दीजिए जवाब देने। जी सर। आपने कहा कि कौन सी बात को सत्य मानूं, मैंने कहा उनकी कंसिस्टेंसी है बात में। हमने तो कभी कहा नहीं 21 दिन में इसको हरा देंगे, हमने ये कहा नहीं 19 दिन में ये कर देंगे, हमने तो कहा नहीं 4 घंटे के नोटिस में मजदूरों को सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे, 1-1 हजार किलोमीटर वो रेल में जा रहे हैं। कंफ्यूजन ये है कि 24 घंटे की जर्नी 4 दिन में पूरी हो रही है रेल में, और आप यहाँ पे आके टीवी में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कंफ्यूजन बता रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई? वो आज मुजफ्फरनगर की जो मुजफ्फरपुर की घटनाएं की इनको तस्वीर दिखाई है, एक बच्ची अपनी मरी हुई माँ के पास बैठी संबित है, पात्रा वो जवाब, संबित confusion पात्रा है। जवाब, संबित पात्रा जवाब। आप अपना कंफ्यूजन छुपा रहे हैं, मजदूरों की त्रासदी को आप छुपा रहे हैं। राहुल गांधी कंफ्यूज नहीं है, आप इनकी महाराष्ट्र में सरकार भी गिराना चाहते हैं, ये भी कांग्रेस का आरोप है। देखिए ये शर्म कोरोना काल सिलेक्टिव में नहीं आपने होना इनकी चाहिए। एक सरकार तो मध्य प्रदेश में निपटा दी। देखिए ये शर्म सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर मुझे वाकई खराब लगना चाहिए, अगर कहीं भी कोई मजदूर परेशान है तो मुझे खराब लगना चाहिए, इनको भी खराब लगना चाहिए कि औरंगाबाद में रोटी बिखरे पड़े थे और 16 मजदूरों को ट्रेन काट के चली गई, वो इनके शासित राज्य में था। तो ये कंपटीशन नहीं हो सकता है कि ज्यादा ये राज्य शर्म करे या ज्यादा वो राज्य शर्म करे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए लॉकडाउन नहीं होता तो साइंटिफिक स्टडी आईसीएमआर की बड़ी स्पष्टता के साथ कह रही है कि लगभग 24 से 29 लाख मरीज आज हमारे देश में होते और उसी अनुपात में मृत्यु दर भी होता। तो कम से कम इतना तो हमें धन्यभागी होना चाहिए ना, इतना तो हमें एहसान मानना चाहिए कि एक साइंटिफिक प्रणाली के कारण। अभी अजय माकन जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जी तो केवल बंद कमरे में बात नहीं करते, वो एक्सपर्ट से बात करने के बाद ये निर्णय लेते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी अकेले ही निर्णय ले लेते हैं? ये सारे एक्सपर्ट्स के बोलने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। और आज भी मैंने राहुल गांधी जी को एक्सपर्ट से बात करते हुए सुना था। किस प्रकार बात कर रहे थे, ए भैया बताना जरा कब वैक्सीन आएगा। अरे ऐसी बात करते हैं एक्सपर्ट से, भैया बताना जरा वैक्सीन कब आएगा। उन्होंने कहा अगले साल आएगा। देखिए ये सारी चीजें, ये कोई राहुल गांधी वैक्सीन डिस्कवर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा, अगले साल वैक्सीन आ जाए तो अच्छी बात है, इसमें कौन सा राहुल गांधी जी ने 30 मार खान वाली बात कर दी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी 12 फरवरी को उन्होंने वार्निंग दे दिया था। मतलब WHO से पहले राहुल गांधी ने इटली से वार्निंग दिया था। याद रखिए 12 फरवरी को जब वो ये वार्निंग दे रहे थे, वो उस समय इटली में थे, इटली में बैठ के वार्निंग दे रहे थे, और WHO उस समय पैंडेमिक उन्हें घोषित नहीं की थी। तो मेरे को तो लगता है राहुल गांधी को ही WHO का हेड बना देना चाहिए। अगर इतना वार्निंग वो पहले से ही दे देते थे कि ये पैंडेमिक होने वाला है, जबकि WHO ही पैंडेमिक नहीं मान रही थी। और सारा कुछ नमस्ते ट्रंप की गड़बड़ी है। जमात के ऊपर एक इनकी उंगली उठती नहीं है। जमात के बारे में पूछो तो बिल्कुल पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। और ट्रंप के बारे में, ट्रंप लेके आया है वायरस, भैया ट्रंप वायरस लेके नहीं आया है, जमात वालों ने फैलाया है। कम से कम एक बार ये तो कह दो। गौरव वल्लभ, मैं आपको समय देता हूं, आप रिस्पॉन्ड करिए बात का, आरोप का। जी, आप ये बताइए आज अहमदाबाद में क्या हालत है। हाई कोर्ट बोल रही है कि यहाँ पे लाशों के ढेर पड़े अहमदाबाद में, और वहां पे फर्जी वेंटिलेटर खरीद रहे हो आप। शर्म आपको आनी चाहिए। ये वीरानी फैमिली से क्या रिश्ता है आपका? क्या मोदी जी जो वो लिखा के घूम रहे हैं ना, मोदी 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 वाला जो सूट, वो वीरानी फैमिली से क्या रिश्ता है? एक सूट के लिए फर्जी वेंटिलेटर खरीद लिया गुजरात में, और यहाँ के शर्म की बात करते हो। और आज आपने हिमाचल प्रदेश का जो अध्यक्ष है उसको क्यों निकाला? बताइए, आज टीवी शो में बैठ के शर्म की बात करते हो तो बता के जाइए कि हिमाचल का भाजपा के अध्यक्ष को आज इस्तीफा क्यों देना पड़ा, उसने क्या धांधली करी थी। और ये वीरानी फैमिली से मोदी जी का क्या रिश्ता है? गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या रिश्ता है? फर्जी वेंटिलेटर खरीद के लोगों की जान दांव पे लगाते हो, और यहाँ आपके आके राहुल जी पे बात करते हो। कंफ्यूजन नहीं, आप तो हत्या का काम कर रहे हो। नहीं, ये बड़ा आरोप लगा रहा है गौरव वल्लभ कि मौजूदा सरकार, ये संबित पात्रा और उनकी सरकार हत्या का काम कर रही है। अब ये बड़ा पॉलिटिकल आरोप है और ये सनसनीखेज भी है। पॉलिटिकल नहीं, इसके पीछे प्रूफ है। नहीं, बिल्कुल जवाब मिलेगा ना, जवाब संबित पात्रा देंगे। ठीक है, गौरव हुआ।
और आपको हिमाचल समय मिला, प्रदेश के आपको अध्यक्ष संबित से ज्यादा क्यों समय मिला, इस्तीफा दिया? क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तो आजकल हिसाब किताब भी समय का बड़ा रखते हैं कि मुझे 10 सेकंड कम मिले या ज्यादा मिले। आपको संबित से ज्यादा समय मिला है। संबित बोलिए अब आप 30 सेकंड संबित, देन एक के बाद टीम बीजेपी का एक और हिस्सा। मुझे इस डिबेट में बहुत तकलीफ हुई है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मरीजों की हत्या कर रही है। अरे शब्दों का चयन तो ठीक करिए। जहां तक वेंटिलेटर के विषय में बता रहे हैं, ये तो सारे विषय कोर्ट में लेके गए थे, कोर्ट ने तो कुछ सुनवाई की नहीं, बल्कि उल्टा राजस्थान में किस प्रकार 2 लाख N95 मास्क जो थे वो किस प्रकार चोरी हो गए और वो कहां गबन हो गई, उसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है। आज पता चलेगा कि कौन सा वो गांधी परिवार है जिसने सारे N95 मास्क राजस्थान से उठा करके वायनाड भेजने का काम किया है। पब्लिक के पैसे को वायनाड भेजने का काम किस परिवार ने किया है, क्या धांधली ये परिवार करती है, ये हम हर कोई जानता है। दूसरी बात, देखिए हर विषय को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे। आपने कौन सा एक विषय है जिसको आपने विस्ता का, सेंट्रल विस्ता नहीं बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी एक नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। कम से कम इतना तो एहसान मानिए, ये एहसान फरामोशी। और जहां तक धांधली का सवाल है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बड़ी खबर, आप अस्पताल के फोटो दिखा रहे हैं, बड़ी खबर, कांग्रेस ने डिमांड करी है कि चाइना के मामले पर सरकार अपना रुख साफ करे। आनंद शर्मा ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी करी है और कहा है कि चाइना के मामले पर भारत सरकार अपना रुख साफ करे, देश को अंधेरे में ना रखे। मैं सीधा इस पर आपका संबित पात्रा और एक के बाद पर रिएक्शन लेता हूं, फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण में आता हूं। संबित पात्रा 10 सेकंड रिएक्शन टू इट। इनको राहुल गांधी को पता नहीं है, रात को जाके 1-2 बजे चाउमीन खा के आ चुके होंगे वैसे उनके एनवॉय, चाइनीज ऑनवॉय के साथ। आप देखिएगा 2-3 दिन बाद फोटो भी निकलेगा। ये जब भी कुछ ना कोई स्टैंड अप होता है, स्टैंड ऑफ होता है, डोकलाम के समय भी आप याद करिए, चुपके जाके पूरा परिवार चाइनीज एनवॉय से मिल रहा था। और अभी भी मैं बोल रहा हूं, हमसे क्या मांग रहे हैं? चाइना के बारे में सब कुछ जानते होंगे राहुल गांधी जी। टीम बीजेपी से एक के बाद पर मैं एक के बाद पर आपका रुख कर रहा हूं। देखिए गौरव वल्लभ ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने बोला है कि ये हत्या करा रही है सरकार और ये वाकई सनसनीखेज है। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड मैन है और कांग्रेस कंफ्यूज्ड पार्टी है। देखिए गौरव वल्लभ बहुत सज्जन आदमी हैं, ये इनके मुंह से निकल गया, इनका इरादा नहीं था ऐसी बात करने का। आपको इनके इरादे के बारे में भी पता है, लेकिन अब आइए आप दूसरी बात, इनके साथ कोई वादा कर बैठे हैं क्या? आप आइए दूसरी। अरे नहीं भाई, हत्या कैसे कह सकते हो आप इसको, हत्या कहोगे क्या? अरे भाई पूरी तरीके से कोरोना में लड़ाई में लड़े हुए सब लोग, कांग्रेस भी लगी हुई है, बीजेपी भी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब दूसरी बात पे आइए। देखिए करप्शन का वायरस तो था कांग्रेस में 10 साल, तभी जनता ने वो वायरस की वैक्सीन लगा दी और इनको बाहर कर दिया। अब आइए दूसरी बात पे, जब से कोरोना जाहिर हुआ है तभी से ये राहुल गांधी करप्शन है। 19 मार्च को इन्होंने ट्वीट किया, क्या ट्वीट किया था राहुल गांधी ने? इन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाओगे तो देश तबाह हो जाएगा। ये 19 मार्च का है। फिर आइए 21 मार्च को राजस्थान ने 21 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया। फिर आइए 23 मार्च को पंजाब ने लॉकडाउन लगा दिया। देखिए पहले कहेंगे कि लॉकडाउन लगाइए, जब हम लॉकडाउन लगा देंगे तो कहेंगे लॉकडाउन प्लान तरीके से क्यों नहीं लगाया आपने। चलो कोई बात नहीं, लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से फायदा सबको दिख रहा है, पूरे विश्व की कंट्रीज अप्रिशिएट कर रही हैं कि लॉकडाउन सही समय पे लगाया, नहीं तो 130 करोड़ में कितनी फिगर पहुंचती है आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब आइए दूसरी बात पे कि लॉकडाउन जब हमने कह रहे बीच में कि लॉकडाउन पॉज कर दिया आपने, लॉकडाउन पॉज बटन होता है, फिर जब लॉकडाउन खोलने का हमने सिलसिला शुरू किया तो कहने लगे भाई लॉकडाउन क्यों खोल रहे हो, अब तो बीमारी बढ़ रही है, अब आप लॉकडाउन कैसे खोल। देखिए लॉकडाउन जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हेल्थ वॉरियर का है, डॉक्टर्स का है, एक्सपर्ट्स का है, उनके बेस पे ये सब डिसीजन लिए जाते हैं। ये राहुल गांधी के कहने से नहीं होगा, ये राहुल गांधी के एक आदमी करने से ये डिसीजन नहीं होगा, ये महामारी का संकट है। फिर आइए वीडियो बनवा रहे हैं, बसों की राजनीति कर रहे हैं, मजदूरों की राजनीति। ट्रेन के टिकट हमने 85% सब्सिडी दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट को 15% देनी थी, उसमें भी घपला हो गया, मजदूरों को टिकट बेचने शुरू कर दिए। फिर अब ये बॉम्बे महाराष्ट्र वाला आइए, 125 ट्रेन की लिस्ट भेजी, आई पहुंची 45 के और आदमी मिले 13 के। तो देखिए ये कंफ्यूजन न करिए, जी राहुल गांधी कंफ्यूज है और ये तथ्यों से बड़ी पूरी तरीके से साबित है। और न जनता को गुमराह करिए, देश की जनता को। देखिए ये महामारी का संकट है, फिगर बढ़ रही है अभी भी, इसलिए मेरा निवेदन है कांग्रेस से भी और सभी विपक्षी पार्टी से कि देश की जनता को बचाना है, टीम कांग्रेस से। ठीक है, आचार्य देनी है,
फील्ड में आचार्य जाना प्रमोद है, कृष्णम। फील्ड में जाके लोगों को समझाना है। ये इस तरह से विरोध करने से नहीं होगा कि खाली विरोध करते रहे हर चीज पे। पहले ठीक है, चीजों को आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए वीडियो तो राहुल गांधी ने बनवाया, फिल्म तो बनवाई मजदूरों के ऊपर, जो हमने विजुअल्स में देखा, जो उन्होंने खुद ही यूट्यूब पे शेयर करी। क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम पर जो कोरोना का ये काल है, इसमें दिखावे का दौर नहीं है, ये काम करने का दौर है? अमीश देवगन फिल्म बना के मजदूरों की समस्या तो नहीं हल हो जाएगी? अमीश देवगन, प्रॉब्लम राहुल गांधी से है या राहुल गांधी के बयान से? एक तो ये साफ करना चाहिए बीजेपी को। दूसरा, मुझे आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो क्या उन्हें नहीं पता था कि भाई इस देश के 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए? क्या उनको समय नहीं देना चाहिए था? एक बात। दूसरी बात, क्या देश की सरकार को ये नहीं पता था कि ये इतने मजदूर जो हैं ये घर कैसे पहुँचेंगे? जब सरकार को रेल की या बस की व्यवस्था करने की तो बात छोड़ दीजिएगा, जब दुनिया भर से मजदूरों के तड़पने की, पीड़ा की, दर्द की, पैदल चल चल के जो चल रहे थे, आपका भी कलेजा कांप गया। आपने भी बड़े सवाल उठाए थे। जब सारी दुनिया सवाल उठाने लगी तब इन्होंने रेल चलाने की व्यवस्था की। रेल भी कैसी चलाई? पर इन्होंने आपकी सरकार है आचार्य जी, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, वो लिस्ट मांगी जाती है, वो लिस्ट ही नहीं देती, वो कहती है 157 ट्रेनें चला दो। अमीश देवगन, यही कंफ्यूजन है। अमीश देवगन, यही कंफ्यूजन है। बताइए ना, कंफ्यूजन ये है जो अब आप कर रहे हैं। नहीं हुआ? मेरी बात, एक तरफ कहते हैं ट्रेन चलाओ, दूसरी तरफ लिस्ट नहीं देते। मेरी बात को देश की जनता तक जाने क्यों नहीं दे रहे अमीश देवगन? आपकी बात क्यों नहीं जा रही? यही तो क्रिएट कर रहे हैं आप भाजपा के साथ मिलकर कंफ्यूजन क्रिएट करने में शामिल हैं। बीजेपी वाले कहते हैं तुम कांग्रेस के साथ मिले हुए हो, कांग्रेस वाले कहते हैं हम बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, मैं तो देश के साथ मिला हुआ हूं। अब आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र की सरकार अगर ट्रेन तो देश की जनता तक मेरी बात जाने दीजिएगा। की लिस्ट नहीं देगी तो कंफ्यूज कौन दिखेगा? मुझे 4 सवालों का जवाब चाहिए भाजपा से। नंबर 1, आपको तो आप 6 सवाल पूछिए, देश की आप 1 दर्जन सवाल पूछिए, सवाल पूछना ना बिल्कुल आपका हक है सवाल पूछना, लेकिन आप बार-बार बोल रहे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था 4 घंटे में लॉकडाउन कर दिया, लेकिन वो 4 घंटे से पहले किसने लॉकडाउन करा था? बताइए ना आप आचार्य जी, बताइए। प्रॉब्लम यहां हो रही नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट यहां हो रहा। मेरा सवाल सरकार से, जवाब आप दे रहे हैं। क्या मैं सरकार जवाब देगी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि 4 घंटे से पहले लॉकडाउन किसने करा था? उस 4 घंटे से पहले लॉकडाउन किसके सरकार ने किया था? बताइए ना, वो सरकार किसकी थी? बताइए ना आप। क्या प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन को किसी ने भी विरोध किया, अपोज किया? नहीं किया, सपोर्ट किया? नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा ताली बजाओ बजाई, थाली बजाओ बजाई, दीपक जलाओ जलाया, हमने सबने किया, हमने खुद किया। ओके, संबित पात्रा ये कह रहे हैं हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तब क्रिएट होता है क्या? जी, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। मजदूरों का दर्द हमें नहीं दिखाई दे रहा। मजदूरों का दर्द प्रियंका गांधी वाड्रा को, राहुल गांधी को, आचार्य प्रमोद कृष्णम को और गौरव वल्लभ जी को दिखाई दे रहा है। संबित पात्रा को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री मोदी को, एक के बाद पाई को, रामविलास पासवान को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, पहली बात तो है, मैंने नहीं देखा कभी इन्होंने ताली बजाई, कभी इन्होंने थाली बजाई, मगर गाली बजाई ये तो दिख रहा है। रोज रोज गाली बजाई कि मोदी ऐसा, मोदी वैसा, ये सारा कंफ्यूजन है, मोदी ने बिगाड़ दिया, ये तो मैं देख रहा हूं। कब आचार्य जी की ताली बजी मैंने देखा नहीं व्यक्तिगत रूप से। दूसरा, इन्होंने कहा प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से है या उनके वक्तव्य से है। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, हमें वक्तव्य से प्रॉब्लम है, और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उन्हें राहुल गांधी से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक राहुल जी रहेंगे उनका कोई भला नहीं होने वाला है पार्टी का। देखिए, इन्होंने कहा 10 करोड़ मजदूर थे, उनको घर वापस लेने के लिए कोई चिंता की कि नहीं। देखिए, मैं आपको कहता हूं अमीश भाई, अगर पहले दिन नरेंद्र मोदी जी कहते पहले 10 करोड़ मजदूर अपने अपने घर जाएंगे, उसके बाद लॉकडाउन होगा, तो मैं आपको गारंटी देके कहता हूं अगले दिन यही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते सब बिगाड़ दिया। संबित पात्रा, आप कह रहे हैं राहुल गांधी फेक न्यूज फैलाते हैं। आज आपके मंत्री ने बोला, रविशंकर प्रसाद ने, कि राहुल गांधी फेक न्यूज फैलाते हैं। ये आरोप किस बिना पे लगा दिया आपने? राहुल गांधी बड़े नेता है इस देश के, राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार हैं। स्टार, हाँ स्टार नहीं, स्टार तो ठीक है, मगर फेक न्यूज क्यों फैलाते हैं वो तो आपको उदाहरण दिया मैंने। कुछ सेकंड, 35 सेकंड को आप एडिट कर देते हैं और कहते हैं कि पेड मीडिया मेरे नाम को बदनाम कर रही है, तो ये फेक न्यूज होगा ना। आपने जब उनसे सवाल पूछा गया था, किसी मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा था कि महाराष्ट्र में स्थिति बहुत खराब, डगमगा चुकी है, बहुत खराब है, आप क्या करिएगा? तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, वहां हम सपोर्टिंग रोल में हैं, वहां हम निर्णायक भूमिका में नहीं हैं, इसलिए ठीक है। तो आप बताइए, इतने पोर्शन को काट करके ये दिखाना कि मैंने आज ऐसा एक नहीं नया कहा प्रयोग
आर पार में करना जा रहा हूं और वो नया प्रयोग ये है कि आप लाइव ट्विटर पर सवाल भेजिए। मैं आपके जिस प्रवक्ता से आपका सवाल होगा वो सवाल पूछूंगा, लेकिन सभ्य भाषा में अगर सवाल होगा तो मैं सवाल जरूर लाइव लूंगा और पूछूंगा। और आर पार के हैशटैग के साथ ट्वीट करके आप सवाल भेजिए, वो सवाल लिया जाएगा, चाहे वो संबित पात्रा को हो, ए के वाजपेयी को हो, गौरव वल्लभ जी को हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम को हो। सवाल भेजिए, वो सवाल मैं लूंगा। अब संबित पात्रा, मैं रुक कर एक संबित पात्रा होल्ड ऑन, अब मैं रुक करता हूं गौरव वल्लभ को। गौरव, एक चीज बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस को टारगेट करने के लिए ये सब कुछ कर रही है या फिर आप खुद जाल में फंस रहे हैं? देखिए अमीश जी, मैंने अपने पहले भाग में भी 2 सवाल पूछे थे। ये फर्जी वेंटिलेटर जिसने गुजरात में सप्लाई किए, वीरानी परिवार, उसका प्रधानमंत्री जी से क्या संबंध है? बता दे संबित पात्रा जी आज शो में, क्यों नहीं बता रहे मेरे सवाल? मेरा दूसरा सवाल पूछा था, ये हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष ने आज इस्तीफा दिया है, भ्रष्टाचार का एक टेप चल रहा है मार्केट में, वो हेल्थ का क्या घोटाला है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष को आज इस्तीफा देना पड़ा? ये दोनों सवाल बता दें। फिर तीसरी बात आपने बोली कि सरकार ने, आपकी सरकारों ने, देखिए 21 दिन का लॉकडाउन का फैसला किस एक्सपर्ट से पूछ के 4 घंटे पहले मोदी जी ने किया, उस एक्सपर्ट के नाम बता दे। आप कह रहे हो ना हम तो एक्सपर्ट से पूछते हैं, 4 घंटे के नोटिस पे 21 दिन के लॉकडाउन का फैसला किस एक्सपर्ट ने बताया था, उन एक्सपर्ट्स के नाम बताएं, हमको बताएं देश में। और चौथी बात अमीश भाई, जब एनडीएमए, अभी एनडीएमए एक्ट लगा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगता है तो राज्यों की शक्तियां ना के बराबर, मैं वापिस रिपीट करता हूं, नेग्लिजिबल हो जाती है। राज्यों के पास बड़ी शक्तियां नहीं रहती है। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो मतलब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में जिम्मेदारी नहीं थी कि ओवरऑल किसी भी राज्य में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब सब कुछ जो मोदी करेंगे वही होगा। ये क्या मतलब है इसका? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लग जाता है तो सारी शक्तियां तो केंद्र आप के क्या पास कहने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार, राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, पंजाब की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कांग्रेस महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, जैसा राहुल गांधी ने खुद बोला। भाई, आपने कौन सी राज्य सरकार से पूछ के 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था? अमीश भाई बताइए ना, आप मुझे बताइए आर पार में, आज आर पार में बताइए किस राज्य ने कहा था 21 दिन के लॉकडाउन के लिए? तो जिन राज्यों ने पहले लगाया था, जिन राज्यों ने लॉकडाउन पहले ही कर दिया था, घोषणा से पहले ही कर दिया था, उस पर क्या कहिएगा गौरव वल्लभ? वो भी बता रहा हूं, उन्होंने 21 दिन का नहीं किया था। पंजाब ने तो पहले कर दिया था। आपने अचानक से 21 दिन का कर दिया। आप चैलेंज कर देते हैं, उसके बाद जवाब तो सुनिए गौरव भाई। 21 दिन का गौरव भाई, मैं तो बोल रहा हूं, किया था। गौरव जी आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, पंजाब ने लॉकडाउन कब किया था? तारीख आप बोलेंगे या मैं बोलूं? समय आप बोलेंगे या समय मैं बोलूं? बताइए गौरव भाई। मैं आपको अमीश जी बता रहा हूं, किस राज्य ने 21 दिन का लॉकडाउन किया था? संबित पात्रा, ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गौरव वल्लभ, लेकिन ठीक है संबित पात्रा, लेट संबित पात्रा रिप्लाई। देखिए पहली संबित 40 सेकंड। मुझे आश्चर्य लगा कि यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग जाता है तो सारा का सारा जो पावर्स होती है वो सेंटर के पास चली जाती है और जो राज्य होती है वो नगण्य हो जाती है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। जब भीलवाड़ा मॉडल बहुत हिट हो गया, भीलवाड़ा मॉडल बड़ा सही सक्सेसफुल था, तो राहुल गांधी के कारण से हुआ है। और अब जब हो गया, नहीं, सारी पावर तो सेंटर के पास है, ट्रेन का विषय सेंटर के पास है, बाकी विषय सेंटर के पास है। तो उसी हिसाब से तो केरल में जो सक्सेस की बात आप कर रहे हैं वो तो फिर हमारे कारण से हुआ है, क्योंकि सारी शक्तियां तो केंद्र के पास है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कौन से राज्य ने अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया। पहले तो अमीश भाई इन लोगों से पूछिए ये लॉकडाउन के पक्ष में है या लॉकडाउन के विपक्ष में है, ये तो इसी को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कई बार देखिए 5 बार बैठक हुई प्रधानमंत्री और तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ। जो पहला बैठक हुआ, चीफ मिनिस्टर छोड़िए, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशंस जिनके भी 10 सांसद या उससे अधिक थे, उन सबके फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक हुई। और सबसे पहले कांग्रेस से कौन आए थे? गुलाम नबी आजाद आए थे। आप गुलाम नबी आजाद जी के वो बाइट चलाइए, गुलाम नबी आजाद जी ने क्या कहा। गुलाम नबी आजाद जी का ओपनिंग रिमार्क था, क्योंकि वो पहले बोलने वाले व्यक्ति थे, कि हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को कि उन्होंने सही समय पर सही समय के लिए लॉकडाउन लगाया, जिससे कि हिंदुस्तान एक बड़े प्रकोप से बच गया। लेकिन ये संबित पात्रा गुलाम नबी आजाद की बात नहीं है, आप फिर कंफ्यूजन कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात है। आपने कंफ्यूज गुलाम नबी आजाद को नहीं बोला, आपने राहुल गांधी को कंफ्यूज बोला है।
नहीं डोंट मिसलीड इट विद गुलाम नबी आजाद। तो मैंने राहुल गांधी अमीश तो भाई, फ्लोर अमीश फ्लोर भाई, के नहीं, राहुल गांधी तो फ्लोर के लीडर नहीं है ना। राहुल अमीश गांधी भाई, इज जस्ट अ मेंबर ऑफ, जस्ट अ सेकंड, राहुल गांधी इज जस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। गुलाम नबी आजाद फ्लोर के लीडर हैं और उसी कारण से वो प्रधानमंत्री के पर साथ आप बैठक भी करते जानते हैं। हैं गुलाम नबी आजाद से बड़ा स्टेचर राहुल गांधी का है। अमीश अरे भाई, वो गुलाम मेरा नबी आजाद भी तो 100 टन का पत्थर रख के बोलते हैं दिल पे, वो भी क्या करेंगे? अमीश भाई, अमीश भाई, कितने भोले हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। सारे कांग्रेस अमीश के भाई, लोग भी जानते हैं राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मगर सबके ओके, नीचे गौरव 100 टन के पत्थर रखे हुए रख गौरव जी, let गौरव आचार्य reply। जी कितने आचार्य जी गौरव वल्लभ, गुलाम नबी आजाद महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी महत्वपूर्ण है। फिर भी बोलना पड़ रहा है इनको। मेरे को लगता है संबित भाई के यहाँ ऑडियो की प्रॉब्लम है। मैंने सवाल पूछा कि वो मोदी मोदी लिखा हुआ आया था ना सूट, अच्छा, चलो मैं इसका कितने लाख जवाब का था देता हूं। संबित भाई? 8 लाख का, 10 लाख का, कितने लाख का था? वो जिससे लिया था, जीरो उसने मत पूछ रहे ना गौरव भाई। सप्लाई किए, उससे क्या संबंध है मोदी जी का? बताते क्यों नहीं हो? चलिए, आप मैं बताते बता- क्यों नहीं हो कि हिमाचल प्रदेश का जो आपका अध्यक्ष ने आज इस्तीफा दिया, वो कौन से घोटाले को छुपा रहे हो? वो हेल्थ का कौन सा घोटाला है जिसको छुपाने के लिए आज बिंदल साहब जो हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष है, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही शायद संबित भाई। मैंने आपसे 3 बार ये प्रश्न पूछा। वो मोदी मोदी वाला जैकेट याद है ना, जो छोटा छोटा MODI लिखा हुआ था, 10 लाख का था ना, कितने लाख का था संबित भाई? आपको तो पता होगा, हमारे पास तो वैसा देखने को अवसर मिलता नहीं है। आप तो देखते रहते होंगे। बता दीजिए कि वो वीरानी फैमिली जो है, उसने फर्जी वेंटिलेटर जो गुजरात, ठीक है गौरव वल्लभ, ये फर्जी वेंटिलेटर सूट आप कम से कम 7-8 बारी बोल चुके हैं। जवाब सुन लीजिए संबित, संक्षेप में जवाब। देखिए, इन्होंने कहा हम तो वो फैब्रिक देखे भी नहीं। हाँ, ये कहाँ से देखे होंगे? ये तो क्वाट्रोची जो चरखा चलाता था, उस चरखे से जो सूत निकलती थी ना, उसके सूती कपड़े पहन के इन्होंने तो हिंदुस्तान को लूटा है। क्वाट्रोची के चरखे का 28 फ्लैट बना रखे हैं लंदन में बंटी बबली ने। आप बताइए, फिर ये बोल रहे हैं कि हमने तो कुछ देखा नहीं है। अब जहां तक वेंटिलेटर का विषय है, अब मैं तो चैलेंज करता हूँ, ये वेंटिलेटर के विषय में आपको अगर तनिक भी डाउट है, जाके एकदम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस करिए। इसकी स्पष्टता पूरी तरह से गुजरात की सरकार ने दे दिया है। इसको एक तो वेंटिलेटर मत कहिए, ये वेंटिलेटर नहीं है। और वहां के हेल्थ के डिपार्टमेंट ने भी स्पष्ट रूप से बताया है, ये एक एडवांस्ड रेस्पिरेटरी हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये वेंटिलेटर नहीं है। इसलिए इसको वेंटिलेटर घोटाला कहना है। आपको लगता है आपके पास तथ्य है, तो आप मुझसे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? आप बिल्कुल कोर्ट खुले हुए हैं, कोर्ट में जाके केस करिए, घसीट के उन लोगों को जेल भेजिए। दूसरी बात है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये वेंटिलेटर के बारे में बात हो रही है या ये राहुल गांधी के वेंटिलेटर के बारे में मैंने जवाब दिया, मगर कांग्रेस पार्टी जो कंफ्यूजन फैला रही है देश में, उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे, इस बारे में बताइए। इस पैंडेमिक में भी पूरी तरह से कंफ्यूज माहौल बना रखा है। टीम कांग्रेस से आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव वल्लभ वरिष्ठ हैं, एक सेकंड उनकी भी सुन लीजिए। आचार्य जी, मैं इसी का फिर आचार्य साहब की बात सुन लूंगा, मैं एक लाइन बोल दूं फिर। ठीक है, आप 10 सेकंड बोल लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, वो वेंटिलेटर ही है संबित भैया। आप गुजरात के मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ते नहीं है, वो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने तो बधाई दी कि हमने इन हाउस वेंटिलेटर बना लिया, वो वेंटिलेटर ही है। और गुजरात के डॉक्टरों ने कहा ये फर्जी वेंटिलेटर है, इसमें कोई वेंटिलेटर नहीं है, लोग मर सकते हैं इससे, डॉक्टरों की रिपोर्ट है। और मुझे आपने ये बताया नहीं कि बिंदल साहब कौन सा भ्रष्टाचार। अब वेंटिलेटर पे कंफ्यूजन आ गया है। अब ये वेंटिलेटर पे कंफ्यूजन है, वेंटिलेटर है या नहीं है। मैं वेंटिलेटर के कंफ्यूजन से बाहर निकलता हूं और आचार्य प्रमोद कृष्णम पे जाता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम और एक के बाद पे आचार्य जी, आप स्पष्टता से ये बताइए, क्योंकि मैंने ट्विटर पे आह्वान किया था कि कई सवाल आए, तो पहला सवाल तो संबित पात्रा के लिए आया है, लेकिन संबित पे मैं जाऊंगा। लेकिन एक सवाल आपके लिए भी आया है। आपने एक ट्वीट किया था, आदित्य नाम का व्यक्ति है, वो सवाल ये पूछ रहा है कि आपने ट्वीट किया था कि प्रियंका गांधी को सेकुलर फ्रंट का नेता होना चाहिए। तो ये कंपटीशन क्या राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा में भी है कि कौन बड़ा नेता होगा, और इसीलिए वन अपमैनशिप का काम हो रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि आज की बहस में मैं बिल्कुल झगड़ा तू मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं सादगी से, सरलता से, विनम्रता से बीजेपी से 2-3 बात पूछना चाहता हूं। आप बीच मुझे समय ना दें, उसके बाद फिर मैं नहीं बोलूँगा। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, और 1000 पेशेंट जब देश में हैं तो लॉकडाउन होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जान भी और जहान भी,
और जब 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट देश में है तो लॉकडाउन में ढील दी जाती है। तो कन्फ्यूजन सरकार का है या कांग्रेस का? दूसरा पॉइंट बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, जो आज तक फैसले हुए हैं इस पेंडेमिक काल में, क्या सब कांग्रेस से पूछ के आपने किए हैं? और अगर ये कोरोना से देश हमारा सकुशल निकल जाए, परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, तो उसका श्रेय क्या कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत दिया जाएगा? अगर 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 राज्य सरकार ने ये कर दिया, महाराष्ट्र ने ये कर दिया, मुझे बताइए, प्रियंका गांधी ने 1000 बसें दी, उनके लेने में क्या कंफ्यूजन था? तो कि ये कांग्रेस का कंफ्यूजन था या आपकी पार्टी का और आपकी सरकारों का कंफ्यूजन था? मंदिर बंद होगा और शराब के ठेके के सवाल का भी जवाब दीजिए। विनोद का सवाल भी आया हुआ है, राघव चतुर्वेदी का सवाल भी आया हुआ है, चिरंजीव चौहान का भी सवाल आया हुआ है, मुकेश अग्रवाल भी कुछ पूछ रहे हैं, इसीलिए तमाम लोग। तो ये बताइए ना, क्या कांग्रेस में भी कंपटीशन है प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में? आदित्य का सवाल है ट्विटर पर। देखिए, मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी सलाह कांग्रेस मानेगी ट्वीट किया तो 2024 में आपके ट्वीट से जुड़ा हुआ सवाल है ये। कर लूं? हाँ आचार्य जी, आप भाग नहीं सकते इस सवाल पूरी करने से पहले बोलते हैं। ना मैं नहीं भाग रहा, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। सुनने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, बट अगर मेरी सलाह कांग्रेस मानेगी तो 2024 की प्रधानमंत्री की कैंडिडेट प्रियंका गांधी होंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं। और प्रियंका गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद की जिस दिन कैंडिडेट होंगी, इस देश से बीजेपी की इस बेईमान झूठी सरकार का खात्मा हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। मेरा जवाब है पूरे देश को। आपने तो एक नया ही राग छेड़ दिया कि प्रियंका गांधी 2024 की प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगी। एक सेकंड एक ही बात पे संबित पात्रा भी हाथ खड़ा। एक सेकंड फैसला ले रही है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का मत है, मेरी सलाह भी है और मेरा मत भी है और मेरा मानना भी है। जी, आप संबित पात्रा, आपके लिए सवाल आया है, एक सुलक्षणा का सवाल आया है। वो कह रही है मैडम कि संबित जी, आप अपनी सरकार का कोरोना पे कंफ्यूजन छुपाने के लिए गौरव वल्लभ और राहुल गांधी जैसे व्यक्तियों पर आरोप कंफ्यूजन का लगा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, ये उन्होंने लिखा। देखिए, राहुल गांधी जी कंफ्यूज्ड हैं या नहीं, उसके लिए तो मुझे आरोप लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो चीज प्रामाणिक हो चुका है, जो चीज आजकल सत्यापित हो चुका है, और कोई आज सत्यापित नहीं हुआ है, कई कालों से सत्यापित होता आ रहा है। कोरोना का कंफ्यूजन छुपाने के नहीं, कोरोना पे कंफ्यूजन मतलब क्या, किस तरह से हम छुपा रहे हैं? ये क्या सच्चाई नहीं है कि राहुल गांधी जी ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लॉकडाउन इज ऑफ नो यूज, इट इज नॉट गोइंग टू डिफीट कोरोना। आज वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों खोला जा रहा है? तो ये तो कंफ्यूजन ही है। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं और कह रहे हैं हम सरकार नहीं चला रहे हैं, हम निर्णायक भूमिका में नहीं है। ये कंफ्यूजन नहीं है क्या? उन्होंने एक महिला डॉक्टर के ट्वीट को रीट्वीट किया, उस पर कमेंट भी किया कि पीपीई किट डॉक्टरों तक नहीं पहुंच रही है। बाद में वही महिला डॉक्टर कहती है मेरा ये ट्वीट गलत था और इस गलत ट्वीट को आप आगे ना बढ़ाएं। आप बताइए, इतने बड़े कंफ्यूजन को किसने जन्म दिया? राहुल गांधी जी ने संदीप गवाली भी सवाल पूछ रहे संबित आपसे, रैपिड टेस्ट को क्या हुआ? नहीं, रैपिड टेस्ट तो चल रहा है जहां घोटाला। देखिए, रैपिड घोटाला हुआ था। टेस्ट नहीं साहब, ये आचार्य जी, आपसे तो सवालों की झड़ी लग गई है जब से आपने प्रियंका गांधी वाली घोषणा करी है। सुनिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा अगर मुझसे सवाल किया जाएगा। अभी संबित पात्रा जी से सवाल है, संबित पात्रा जी जवाब दें। संबित पात्रा के ऊपर सवाल है, वो जवाब दें। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। नवीश चौहान भी एक सवाल पूछ रहे हैं। आईसीएमआर के ऊपर सवाल पूछा था कांग्रेस पार्टी ने कि आपने रैपिड टेस्ट का क्या किया। आईसीएमआर ने जवाब दिया कि अभी तक तो हमने चाइना को एक पैसा भी, फूटी कौड़ी पेमेंट भी नहीं की है और उसको एज इट इज वापस करेंगे। आज हम यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे ट्रंप साहब का, कि जितना भी हम ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं उसका 50% रिजल्ट गलत आ रहा है। तो ये सब इवॉल्विंग प्रोसेस है, हमने तो पेमेंट कहीं नहीं किया है, कोई घोटाला तो नहीं किया है। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात आज के डिबेट में उभर के आई है कि 19 में कांग्रेस पार्टी में एक डिस्कशन होने वाला है कि हु इज गोइंग टू बी द पीएम पेस, राहुल या नहीं। पर आचार्य जी ने तो बोल दिया प्रियंका गांधी वाड्रा को बनाएंगी तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। ओके, जरा उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं उनसे तो पूछिए। मैं गौरव की बात भी चले जाऊंगा इस सवाल को लेकर, लेकिन एके वाजपेयी कांग्रेस के जो समर्थक है ट्विटर पे, वो सवाल पूछ रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा पर आप चुप हो गए थे बिल्कुल, आपको भी डर लग रहा है उनसे? अरे भाई, ये तो इनका आपसी झगड़ा है, ये भी जग जाहिर है कि प्रियंका गांधी आगे आएंगी या राहुल गांधी पीछे रहेंगे या वो आएंगे, सोनिया गांधी किसको ज़्यादा लाइक करेंगी, ये सब प्रयास है। लेकिन वी आर नॉट कंसर्न, हम कंसर्न हैं आज कोरोना के उसमें। अभी ये गुमराह करने की बातें कर रहे थे
इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि 21 दिन में लॉकडाउन होगा और ये संक्रमण खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। आप उनकी बाइट उठा के देख लीजिए। उन्होंने कहा था कम से कम 21 दिन इस महामारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कभी नहीं कहा कि 21 दिन में खत्म हो जाएगा। वाजपेयी जी, देखिए सुनिए, वाजपेयी जी, आप बीजेपी के समर्थन में हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जरा चीन पे भी रुख स्पष्ट कर दीजिएगा। देश में बड़ा भारी कंफ्यूजन है कि ट्रंप आपके साथ है या ट्रंप चीन के साथ है या ट्रंप पाकिस्तान के साथ है। अरे सुनिए, वो रोज हमारी सीमाओं में घुस रहा है, इस पे भी जरा रुख स्पष्ट कर दीजिएगा। हाँ, सुन रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत बयानबाजी है। मोदी सरकार पूरी तरीके से सक्षम है अपनी सीमाओं को तैनात रखने में, और चीन जो इस तरह की हरकतें कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पे गिर चुका है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए अमेरिका से समर्थन मांगा, अमेरिका से मध्यस्थता करने का प्रस्ताव भारत ने दिया। पूरे विश्व क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ट्वीट किया है? पूरी तरीके अरे कैसे छोड़ दें? ट्रंप मोदी जी के दोस्त हैं। क्या भारत की सरकार ने अमेरिका से मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया? क्या भारत सरकार ने ट्रंप को कहा कि तुम मध्यस्थता करो? तो क्या अमेरिका संबित रिएक्ट करिएगा, फिर गौरव वल्लभ। संबित रिएक्ट करिए चाइना के विषय के ऊपर जो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला कि चाइना के फ्रंट पे भी कंफ्यूजन है बड़ा। डिस्कस कर दिया, मैंने अपना व्यू दे दिया। पूरे देश में कंफ्यूजन है। जी, एक ही बात पे होल्ड ऑन। ओके, आचार्य जी होल्ड ऑन। आचार्य जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आचार्य जी, ऐसा है कि ये जो 7 बजे का हमारा आर पार का डिबेट है, सुनने में आया कि ट्रंप साहब भी देखते हैं, और मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप अगर सवाल पूछिएगा तो वो जवाब देंगे कि राहुल और सोनिया जब लड़ेंगे आपस में 2024 में कौन पीएम कैंडिडेट होगा, तो उसमें भी वो मध्यस्थता कर सकते हैं कि मैं डिसाइड करूंगा कि कौन होगा, उसमें मध्यस्थता कर सकते हैं। आप चिंता मत करिए, वो सब चीजें मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। आप उसको चिंता क्यों कर रहे हैं? आप एक बात आश्वस्त रहिए, जब तक मोदी जी हैं कोई देश के ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता है, देश का बाल बांका भी नहीं कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी वाहियात ट्वीट करते हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाहियात है? क्या आपने नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट के उस ट्वीट का खंडन किया? नहीं, ये सब कहां से निकाला? अरे भाई, शब्द वाहियात शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। सुनिए ना, मैं सिर्फ आपसे, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा। मैं जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ। बहुत से लोग एक निवेदन भी कर रहा हूँ कि प्लीज, आप ज्ञानी हैं, राहुल जी को कहिएगा कि रात के अंधेरे में जाके चाउमीन ना खा ले बस चाइनीज ऑनबॉय में, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। ये चुपके देश की खबर को जाके वहां पे राहुल गांधी कहाँ चाउमीन खाने जाते हैं, मुझे यही नहीं पता। जी, बीके दृष्टि झा लिख रही हैं कि आर पार देख रही हूं सर, क्या मजाक है। टीम कांग्रेस कहती है कि प्रियंका को हम उतार देंगे, हम क्या छोटे बच्चे हैं? जवाब गौरव वल्लभ जवाब। मैं एक जवाब दे दूं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है संबित पात्रा जी, वो साबरमती में झूले लगे थे जहां शी जिनपिंग और मोदी जी ऐसे झूले खा रहे थे, याद है ना? ऐसे झूले खा रहे थे 3 बार बिना एजेंडा की मीटिंग कर रहे थे, याद है ना? और चुनाव से पहले क्या कहते थे? लाल आंख। और वो लाल आंख कहां चली गई? कहां 3 बार क्या मिलने गए थे? क्या एजेंडा था उन मीटिंग्स का? वो साबरमती में झूले लगवाए थे, उसका क्या हुआ? गौरव वल्लभ को प्रियंका गांधी वाड्रा पे भी जवाब दे दीजिए। सवाल पूछा गया है बीके दृष्टि झा, वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश प्रियंका जी को सहन नहीं कर रहा, आप देश पर लाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे जवाब देने दीजिए, क्योंकि मेरी बारी आई है, कई मुद्दे छूट गए हैं। वाजपेयी जी ने बोला कि 19 तारीख को 25 आप यानी प्रियंका गांधी पर आप कुछ नहीं बोलना चाहते? वाजपेयी जी किससे पूछा था? कौन सा एक्सपर्ट था? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट से पूछ के 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। वाजपेयी जी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन इस बहस में बड़ी बातें हुई हैं, वो बड़ी बातें आपने देखी, और वो प्रियंका गांधी की बात करके आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एक तरह से ये कह दिया कि 2024 में वही कैंडिडेट होनी चाहिए। मैं ब्रेक लेता हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो
आर पार, टीम बीजेपी से संबित पात्रा, ए के वाजपेयी, टीम कांग्रेस से प्रोफेसर गौरव वल्लभ और आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ी घोषणा कर दी, या फिर कहें तो बड़ी बात कह दी इस बहस के अंदर। मैं सीधा संबित पात्रा आपका रुख करना चाहता हूं। संबित, दो चीजें हैं, एक कंफ्यूजन को लेकर, क्या बीजेपी में भी एक कंफ्यूजन है? आप राहुल गांधी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए, जहां तक आज का डिबेट का सवाल है, पहली बार आर पार में एक निष्कर्ष पर हम पहुंच पाए हैं। आज 8 बजने से पहले निष्कर्ष हो चुका है कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष से जो पितामह आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल को सब्स्टिट्यूट करेंगे और 19 का चुनाव प्रियंका गांधी, 24 का जो चुनाव है वो प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो अपने आप जब पितामह ही कह रहे हैं तो अब क्या करेगा कोई और? आप बताइए। आज पहली बार, मैं आपको बधाई देता हूं, आज आपने डिबेट इस प्रकार से कंडक्ट किया है कि एक निष्कर्ष पर हम इस डिबेट के अंत तक पहुंच पाए कि राहुल इज कंफ्यूज्ड, उनसे ना हो पाएगा। ओके, अब मैं सीधा रुख करता हूं गौरव वल्लभ, ट्विटर पे कई सारे सवाल आपके लिए भी आए हुए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के विषय पर आप क्या कहते हैं? 2024 में जैसे आचार्य कह रहे हैं कि अगर वो कैंडिडेट होगी तो बीजेपी को बड़ा भारी पड़ेगा। देखिए, 8 बजने वाली है, 1 घंटे से मैं पूछ रहा हूं कि वीरानी परिवार से मोदी जी का क्या रिश्ता है, नहीं बता। हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष ने किस घोटाले में आज इस्तीफा दिया, नहीं बताया। जहां तक आचार्य जी की बात है, मैं आचार्य जी की बात से कोई सरोकार नहीं रखता हूं। मैं फिर बोलता हूं, ये निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी लेती है। प्रियंका गांधी जी हमारी वरिष्ठ नेता है और उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। राहुल गांधी जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो दोनों अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और देश को आगे ले जाने में लगे हुए हैं। जो आचार्य जी ने कहा है वो आचार्य जी की निजी राय है, क्योंकि ये निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी लेती है। यहाँ 7 से 8 ऑब्वियसली अभी तो बहुत दूर है चुनाव, बहुत दूर है। ओके, संबित कुछ कहना चाह रहे हैं? संबित, नहीं, आचार्य जी ये सब बातें सुन के ये स्पॉन्डिलाइसिस वाला ये क्यों कर रहे हैं योगा? यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, क्योंकि वो सारी सच्चाई जानते हैं। आचार्य जी से आप निष्कर्ष लीजिए, वो सारी सच्चाई बता देंगे। आचार्य जी थोड़ी देर के लिए गर्दन का योगा बंद करके सच्चाई बताइए। वो आप आचार्य जैकेट का क्या हुआ? नहीं, आप आचार्य नहीं, आप वो जैकेट का क्या हुआ संबित भैया? वो जिसमें मोदी लिखा हुआ था, वो जैकेट की सच्चाई बताइए ना देश को। आचार्य जी आप कृपया कर संबित भैया बता दीजिए ना, 1 घंटे से सीधे देख के देश को बताइए। आप जवाब ही नहीं दे रहे उस जैकेट। ओके, एक सेकंड आचार्य जी आपसे पूछा गया, 10 सेकंड आचार्य जी को देता हूं मैं, 10 सेकंड आचार्य जी देता हूं मैं आपको। बोलिए आचार्य जी। बात मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं और जिम्मेदारी से आपने बहस कराई है, लेकिन संबित जी ने जिम्मेदारी से कोई सवाल का उत्तर नहीं दिया है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समय फिलहाल इतना ही है, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि कई बार देश हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। हर बार देश हित को